तो अगर आप लोग कबाब खाने के शौकीन हैं और कबाब बनाकर फ्रीज़ भी करना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। मैं बताऊंगी आपको टेस्टी और आसान कबाब कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊंगी जी मैं बेकरी स्टाइल मज़ेदार से चिकन कबाब जो कि बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चटपटे बेकरी स्टाइल मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में डालूंगी चना दाल। कप्स में देखें तो 2 कप और अगर ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम है। 2 घंटे पहले आप इसे भिगो दें ताकि दाल नरम पड़ जाए। जितनी दाल नरम होगी पानी इसमें कम डलेगा और कबाब के टूटने के चांसेस कम से कम रहेंगे। दाल के साथ ही मैं चिकन का इस्तेमाल करूंगी जो कि बोनलेस है, 500 ग्राम। आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, साबित ही डाल दें। हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल करूँगी हाफ टी स्पून के बराबर। अच्छा, इस स्टेज पर मैं नमक हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ, कम हुआ तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, ना कोई गरम मसाला डालना है और ना ही मज़ीद इसमें मिर्च मसाले। पानी डाल देंगे और पानी में इसमें 2 कप या 1 गिलास डालने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लिहाजा पानी मैंने कम ही डाला है और दाल भी भीगी हुई है तो इतना पानी काफ़ी रहेगा। अगर आप पतीली में बॉयल करें ना तब आप पानी की मिकदार को बढ़ा लें। चलें जी, कवर लगा देते हैं और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दाल को गलने के लिए छोड़ दें। 12 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लें और माशाल्लाह से आप चेक करें, मैंने इतनी परफेक्ट क्वांटिटी में पानी डाला है कि पानी का एक कतरा भी आपको नज़र नहीं आएगा और दाल भी अच्छे से गल चुकी है, पानी भी ड्राई हो चुका है। मैं आपको दाल चेक भी करवा देती हूँ। तो देखें, दाल अच्छे से मैश हो रही है मगर इसका दाना नहीं घुला। तो परफेक्ट कबाब बनाने के लिए आप दाल में इतना ही पानी डालें। अगर दाल का हलवा बन गया ना तो आप लोगों से कबाब फिर हैंडल ही नहीं होंगे। बस जी, क्या करेंगे, चिकन इसमें निकाल कर अलहदा कर लेंगे और दाल जो बॉयल की है उसे ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए तो आप इसे दौरी डंडे में डालें। अगर आप लोगों के पास चॉपर है तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दौरी डंडे में जो दाल कूटने का मज़ा है ना, उससे कबाब का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। अब दाल क्योंकि अच्छे तरीके से गली हुई है तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप ये काम घर के बच्चों से भी करवा सकते हैं, बड़े ही शौक से कर लेंगे। अब दाल को मैंने थोड़ा थोड़ा करके देखें पीस लिया है और बिल्कुल फाइन पीस लिया है। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। अब जो हमने चिकन निकाल कर रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो चुका है तो इसका रेशा बना लेंगे। दाल के साथ चिकन को नहीं पीसेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर रेशेदार कबाब तैयार करने हैं। अगर आप विद बोन चिकन ले रहे हैं तो हड्डियाँ निकाल दें और चिकन का रेशा बना लें। अब दाल में डाल देते हैं कुछ मिर्च मसाले। तो डालूंगी हाफ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फ़ाइज़ा आप अपना स्पाइस जार दिखा दें। तो ये देखें, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है और बड़ा ही इजी रहता है, आपको स्पाइस ढूंढने नहीं पड़ते। एक ही जगह पर आपको सारे मिर्च मसाले मिल जाएंगे और इसमें तकरीबन आपको 16 जार मिलेंगे जिसमें तकरीबन 50 ग्राम की कैपेसिटी है। तो मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टेबल स्पून और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। तो चलें जी, ये तो हो गए मिर्च मसाले। अब जो चिकन हमने श्रेड करके रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा आप लोगों ने शामिल कर देना है। साथ के साथ 1 अंडे का भी इस्तेमाल करूँगी। इस स्टेज पर 1 अंडा डाल रही हूँ। अगर मिक्सिंग करते हुए मुझे लगा तो मज़ीद 1 अंडा शामिल करेंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये इतने जायकेदार कबाब बनते हैं ना कि यकीन करें, जो भी खाएगा उसके मुंह से वाह ज़रूर निकलेगा। और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
जब भी आप लोगों ने फ्राई करना हो निकालें, अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना लूँगी और इस मिक्स में तकरीबन मैंने 21 से 22 कबाब बनाकर तैयार किए हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से कबाब तैयार हैं। अब करते हैं इनको फ्राई। फ्राई करने के लिए मैं लूँगी तकरीबन 2 से 3 अदद अंडे, क्योंकि मेरे घर में ये अभी ही ख़त्म हो जाने हैं और मैं सारे ही फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, अंडों में आप हल्का सा नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर मैं कुछ भी नहीं डाल रही क्योंकि कबाब ऑलरेडी जायकेदार है। अंडों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, बस कुछ भी नहीं करना। एक कबाब उठाएं, अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें और इसे फ्राई कर लें। अच्छा, ये मज़ेदार से बेकरी स्टाइल कबाब मैं शैलो फ्राई नहीं करूँगी, बल्कि ये कबाब डीप फ्राई किए जाते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल डालें और एक-एक करके कबाब अंडे में डिप करके डालते जाएं। इससे क्या होगा, कबाब में जाली बनेगी, जिससे कबाब देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, खाने में इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए आप उलटते पुलटते रहें कबाब को, ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इन कबाब्स को, तो जैसे आपका दिल करे। कबाब मैं फ्राई कर चुकी हूँ, इन्हें सर्व करेंगे हरी चटनी या फिर केचप के साथ। और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितने परफेक्ट कबाब बने हैं और इंतहाई रेशेदार है। खाने में तो इतने लजीज कि इनका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। तिल देन, अल्लाह निगहबान।